पापियों का भी बीज है और पुण्यात्माओं का भी बीज है। हाँ जी। कृष्ण की सोच दादी में प्रवेश करती है तो दादी का चेहरा बदल जाता है। कृष्ण की सोच जब दादी में प्रवेश करती है तो दादी का चेहरा बदल जाता है। हाँ। और दादी का अव्यक्त मिलन खत्म होने के बाद वही ब्रह्मा की सोच या कृष्ण की सोच राम वाले आत्मा में प्रवेश करती तो चेहरा बदलता है। राम वाली आत्मा जो है वो बीज रूप आत्मा है या गुलजार दादी की तरह आधार मूर्त आत्मा है? बीज ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ रूपी आधार ज्यादा पावरफुल होते हैं? तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ ना क्यों नहीं बोलते है? हाँ। तो राम वाली आत्मा के नजदीक आते ही कृष्ण की आत्मा बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। जैसे शिव बीज रूप है, शिव आते हैं तो ब्रह्मा बाबा को पता लगता है या नहीं लगता? लगता था है? नहीं लगता था। ब्रह्मा को भी पता नहीं लगता था कि शिव बाबा कब आया कब चला गया। ये बीज रूप आत्मा की पहचान है। ब्रह्मा की सोल भी अभी 2 पार्ट बजाती है, तीसरा शरीर उसका नष्ट हो गया। हर एक आत्मा को 3 शरीर होते हैं। कारण शरीर अर्थात बीज रूप बिंदु आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो ब्रह्मा बाबा का कौन सा शरीर खत्म हो गया? स्थूल शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन कौन कौन से शरीर में अभी वो आत्मा पार्ट बजाई रही है, अस्तित्व है? 2 प्रकार के शरीरों में उसका अभी भी अस्तित्व है। एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा कारण शरीर, बीज रूप स्टेज। तो गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाती है। जैसे और मनुष्यों में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है। जिनमें प्रवेश करते हैं वो आत्माएं कमजोर होती हैं या पावरफुल होती हैं? प्रवेश करने वालों के मुकाबले कमजोर होती हैं, इसलिए चेहरा मोहरा बदल जाता है। तो गुलजार दादी का चेहरा मोहरा बदलने का कारण क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर की प्रवेश था। और राम वाली आत्मा का चेहरा मोहरा क्यों नहीं बदलता? क्योंकि जो प्रवेश होने वाली आत्मा है वो बीज रूप स्टेज वाली है, और राम वाली आत्मा तो पहले से ही बीज रूप स्टेज में है। चेहरा मोहरा बदलने की बात ही नहीं। और राम वाली आत्मा प्रभावित होने वाली है या कृष्ण वाली आत्मा प्रभावित होने वाली है? और राम वाली आत्मा दुनिया के किसी भी आत्मा से प्रभावित नहीं हो सकती। कृष्ण की आत्मा को फिर भी अंत में प्रभावित होना पड़े। अगर प्रभावित न हो तो कृष्ण बच्चे के रूप में सतयुग में प्रजा भी न बने, अपने बाप का बच्चा भी न बने। और दादी में ब्रह्मा की सोच प्रवेश हो जाने के बाद राम वाली आत्मा को कैसा महसूस होता है? कोई भूत प्रेत आत्मा है, एक व्यक्ति में प्रवेश करती है, उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, बातचीत बदल जाती है। फिर वो आत्मा उस शरीरधारी को छोड़ के दूसरे में प्रवेश कर जाती है। तो जिसमें पहले प्रवेश किया था उसको कैसा लगता है? हैं? अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अच्छा लगता है, बुरा क्या लगता है? हाँ, जोर से बोलो। वास्तुशास्त्र क्या होता है?
वास्तु शास्त्र क्या होता है? वास्तु शास्त्र क्या होगा? वस्तु, वस्तु का, वस्तु का बच्चा है वास्तु। क्या घर लेते समय वास्तुशास्त्र देखा जाता है, क्या वो सही है क्या? क्या घर लेते समय वास्तुशास्त्र देख के घर लिया जाता है, क्या वो सही है क्या वास्तुशास्त्र देखना? मकान लेते समय वास्तु शास्त्र देखा जाता है कि वो सही है क्या देखना है। अगर वो सही है तो इस दुनिया का विनाश होगा या नहीं होगा? दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और वास्तु का आधार लेके बनाते हैं, तो विनाश होगा या नहीं होगा? तो वास्तुशास्त्र कहाँ भाग जाएगा? और संशोधित 100 साल का है, तो उस 100 साल में जितनी भी इन्वेंशन होती है शास्त्रों की, क्या होगी? इन्वेंशन जो प्रयोग लगते हैं शास्त्रों को, इन्वेंशन होती है, शोध लगता है, खोज लगता है। हाँ हाँ, संस्कृत में जितने भी खोज लगते हैं शास्त्रों के ऊपर, तो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिषी शास्त्र, इसका कितना महत्व है संस्कृत में, जो एक व्यक्ति का भविष्य बता सकते हैं। सही वशिष्ठ बड़े भविष्यवेत्ता थे या नहीं थे? थे। शास्त्रों के जानकार महर्षियों में मुखिया थे या नहीं थे? हैं? थे। उन्होंने राम के विवाह में सक्रिय सहयोग लिया वास्तुशास्त्र, वो उसका भविष्य का या नहीं लिया? भविष्यवेत्ता का है। फिर क्या हुआ? आदि में ही ऐसी स्थिति हो गई, तो अंत में बिगड़ी हुई स्थिति होगी, अच्छी होगी? है? अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए या भविष्यवेत्ताओं पर विश्वास करना चाहिए? अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। हमारे कर्मों में परिवर्तन होगा तो ये हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाएंगी। हो जाएगा ना, ये सिलिप से खत्म हो जाएगा ना, ये सिलिप में चांदी सोना कुछ भी रहेगा ना, ये सिलिप से सफेद हो जाएगा। हाँ, इसी शरीर से सत्य जाना है। जाना है ना। हाँ, सिलिप में चांदी सोना कुछ भी रहेगा, सिलिप का साथ जाएगा। चांदी सोना सब शरीर के साथ जाएगा। चांदी सोना शरीर के साथ जाएगा। अभी पेट में जितना चांदी सोना खा लेंगे उतना साथ जाएगा। खा जाओ सब, पेट में खा जाएंगे तो साथ में क्यों नहीं जाएगा? सोना भस्म बनाई जाती है, रजत भस्म बनाई जाती है। ये खाने के लिए बनवाई जाती है या रखने के लिए बनाई जाती है? खाने को बनवा लो और खा जाओ। नहीं पसंद आया, बैंक में ही रखेंगे। हाँ, वर्षा जो है ना 69 कलम ब्रह्मा बाबा द्वारा तो वर्षा मिला नहीं। 60 ब्रह्मा बाबा का 5 कलम वर्षा मिला नहीं मिला उसके बाद 76 में बाप का प्रकाश हुआ है। 76 में बाप का प्रकाश हुआ ना, राम बाप का। राम बाप का जो प्रत्यक्षता हुई वो विदेशियों ने की या स्वदेशियों ने की? तो विदेशियों को वर्षा मिलता है कि नहीं मिलता है? विदेशियों को बाप का वर्षा मिलता है? अरे बोलो, विदेशियों को बाप का वर्षा स्वर्ग मिलता है। हाँ स्वर्ग, हाँ। जो प्रत्यक्ष करने वाले हैं वो विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो विदेशी हुए या स्वदेशी हुए? विदेशी हो गए। बाप का वर्षा अभी तक भी किसी को नहीं मिला है।
अब मिलेगा बाबा। हाँ, जब अटल निश्चय बुद्धि हो जाएंगे तभी मिलेगा। और सभी देवता के रूप होते हैं पर अष्ट देव में कैसे? देवी देवता के रूप सब होते हैं पर अष्ट देव के कैसे? अष्ट देवताओं का रूप होते हैं। हाँ? देवी देवताओं का रूप होते हैं। हाँ, अष्ट देव का रूप नहीं होता है। रूप नहीं होता है। नहीं रूप कैसे? कैसा शास्त्रों में वरुण देव का, इंद्र देवता का, वायु देवता का, अग्नि देवता का रूप दिखाया है या नहीं दिखाया है? तो रूप तो जरूर होता होगा देवताओं का। चैतन्य रूप है। हाँ, बाबा द्वापर युग के शुरुआत और त्रेता युग के अंत में जो काले रंग होती है उसमें भी सतों प्रधानता रखती है। काले रंग द्वापर युग के त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के शुरुआत हाँ, परिवर्तन होता है ना, हाँ, तो उसमें काले रंग होती है। आधा विनाश होता है और द्वापर युग के आदि में, हाँ, त्रेता युग के अंत में जो काले रंग होती है ना, हाँ, परिवर्तन होता है। हाँ, तो उस वक्त भी सतों प्रधानता रहती है ना। जब अंत होता है तब तमो प्रधानता त्रेता युग की है। द्वापर युग की सतो प्रधानता नहीं कहेंगे। द्वापर युग की सतो प्रधानता द्वापर से जब आदि होता है, जब द्वैतवाद शुरू हो जाता है, एक एक धर्म की जगह दो दो धर्म पिताएं, दो मतें, दो कुल, दो भाषाएं हो जाती हैं, तब द्वापर युग की आदि कही जाती है। उस समय द्वापर के आदि में जो शास्त्र बनाए गए उनमें फिर भी सच्चाई थी। फिर बाद में उनकी व्याख्याएं होती गई, झूठ मिक्स होता गया। होते होते अभी कलयुग में तब प्रधान हो गए। एक कन्या को ज्ञान में नहीं चलती तो उसकी शादी कराओ। तो जो हद के बाप है, ऐसे बाप है जो कन्याओं को वेश्या व्यवसाय में है, कन्याओं को वेश्या व्यवसाय में ढकलते हैं। अरे तो ऐसे ज्ञान में नहीं चलती तो वो अपने आप जा रही है गड्ढे में, या बाप ढकेल रहा है? बाप ढकल रहे हैं। बाप ढकेल रहा है। बाप ढकल रहे हैं, यानी बाप कौन सा? जब ज्ञान में नहीं चल रही है, माने अज्ञान में चल रही है ना। ज्ञान में चलती अज्ञान में चल रही है तो उसकी बुद्धि वैश्यावृत्ति की तरफ जा रही है, वैश्याओं की दुनिया में जा रही है या देवताओं की दुनिया में जा रही है? पर बाप का अरे रुको, बुद्धि किसकी जा रही है गड्ढे में? कन्या की- कन्या की। तो शुरुआत किसने की? कन्या ने कन्या ने शुरुआत की। और कन्या वापस नहीं आना चाहती है ज्ञान में। अगर उसको शादी न की गई और वो किसी के साथ, मुसलमान के साथ भाग गई, तो माँ बाप का काला मुंह करके जाएगी या गोरा मुंह करेगी समाज में? बताओ, हम जो पूछते हैं उसका जवाब दो पहले। क्या बराबर है? बात बराबर है। कन्या अगर ज्ञान में नहीं चलती तो किसी के साथ भी भाग सकती हाँ जी। है। पर मजबूरी से फिर वही मजबूरी। नहीं, हाँ, मजबूरी से बाप ज्ञान में चला रहा है। हाँ, बात ज्ञान में चलाने से भी नहीं चलती। नहीं चलती है। वो सिर्फ दिखावा है। वो सिर्फ बाप को बुद्धू बनाने की बात है। मौका मिलेगा तो भाग जाएगी। बाप बहुत स्ट्रिक्ट है? बाप बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए ना। लूज होना अच्छा है या स्ट्रिक्ट होना अच्छा है? बाप स्ट्रिक्ट होना चाहिए या माँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए? फिर बाबा वही बाप कन्या को वेश्या व्यवसाय में ढकलता है तो उसकी शूटिंग क्या है? यानी उसको क्या कहेंगे उस बाप को? अगर उसकी शादी करने की इच्छा है उस लड़की की, उसकी शादी करा दी। हाँ, तो उसकी हैबत नहीं, उसके पास पैसा नहीं है। जहाँ शादी करा दी वहाँ नहीं, लड़की की शादी करने की इच्छा है, ज्ञान में नहीं चलती है। हाँ। और बाप की पैसे की ताकत नहीं उसकी, है? पैसा नहीं उसके पास। हाँ।
तो वो बाप अपने बेटी को वेश्या व्यवसाय में ढकलता है, तो उस बाप को क्या कहेंगे? मतलब गलत धंधे में उसको बिठा दिया लड़की को। हाँ, उस बाप को क्या कहेंगे? बाप को अच्छा कर्म करने के लिए बोला कि बुरा कर्म करने के लिए बोला? वो लड़की को बंदे शादी करना माने एक का बनाना, और वैश्यावृत्ति में डालना माना अनेकों को बनाना। लेकिन बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया? एक का बनाने के लिए बोला या अनेकों का बनाने के लिए बोला? वैसा नहीं बोला है। हाँ, कैसा नहीं बोला? वैसा हो नहीं रहा है, उसके पास पैसा नहीं। उसके परिवार में बहुत सारी कन्याएं हैं। पैसा कमाना न कमाना आदमी के हाथ में है। बहुत कन्याएं हैं, बहू भी पैदा करने वाला कौन है? फिर वही बात उस बेटी को वेश्या व्यवसाय में ढकलते हैं, तो उस बाप को क्या कहेंगे? बाबा ने तो डायरेक्शन नहीं दिया ना। जो बाबा ने डायरेक्शन नहीं दिया है और वो काम कोई करता है तो गड्ढे में गिरेगा या ऊपर जाएगा, बस खत्म बात। बाबा ने तो शादी करने के लिए बोला, एक का बना के छोड़ दो उसे। रईसा परिवार नहीं मिलता है, कोई गरीब को दे दो। ये कलयुग की कहावत है कि जिसके घर में लड़की है वो मुर्गी का सोने की अंडी हो गई, यानी अंडा देने वाली मुर्गी हो गई, ऐसा बताते हैं। तो आजकल ये सही है क्या बाबा? ये कलयुग में जिसके पास कन्या है, बेटी है, उसे सोना कमाओ। तो मुर्गी है पैसा कमाने के माध्यम। ये कौन कहता है? बाबा कहते हैं क्या बाबा ने कहते कि कन्या सोना कमाने का धंधा बनाया जाए? बाबा कहते हैं। बाबा ने कहते कलयुग की दिशा में वैसे बाप दुनिया की कहावत को क्यों पकड़ते हैं आप? के बाप वैसे कर रहे हैं। आप सुनी सुनाई बातों के आधार पर क्यों चलते हैं? हमने सब कुछ देखा है, इसलिए क्या देखा है तुमने? ऐसे देखा है। तुमने श्रीमत के विपरीत चलने वालों को ही क्यों देखा? नहीं, आखिर वो ज्ञान वाला। तुम्हारा जन्म जन्मांतर का संबंध किससे रहा है? बाप से रहा। झूठ बोल रहे हो। मेरा ये कहने का है कि अपने परिवार को या लड़की को कैसे बचाया जाए? शुभ कामना करो, शुभ भावना करो। बाप का काम बाप के ऊपर छोड़ दो, आप अपनी सोचो। क्या ढेर सारी कन्याएं हैं दुनिया में जो ज्ञान में नहीं चलती हैं, बाप चलाना चाहता है।